नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से। और यहाँ पर हम एक समस्या का समाधान लेकर आए हैं कि वो उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से संबंधित जो हमारे सर्टिफिकेट और अंक पत्र हैं, यानी प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट हैं, उन पर किसी का नाम गलत हो गया है, स्पेलिंग गलत हो गई है, या किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, किसी के माता पिता के नाम में गलती हो गई है, आधार कार्ड पर और है, और हाई स्कूल में अलग है, इंटरमीडिएट में अलग है, और आगे ग्रेजुएशन में अलग हो जाता है। किसी के में केएम लगा हुआ है, किसी छात्रा जो हमारी बहनें हैं उनके केएम लगा है, किसी में केएम नहीं लगा है। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं आगे चल कर के सरकारी नौकरी करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, और जहां पर भी सरकारी दस्तावेज में सबमिट करना होता है वहां पर भी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए दोस्तों एक समाधान पोर्टल अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो आपको सिंपल सा डालना है, क्रोम में जाकर अपने ब्राउज़र में जाकर के आप अपने ऑनलाइन अपने आप घर से इसको जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। समाधान पोर्टल, यूपी समाधान पोर्टल, जिसमें आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वेबसाइट पर जाकर के ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। साथियों, यह सिर्फ प्रक्रिया ऑनलाइन ही नहीं है, या ऑनलाइन के साथ साथ में इसमें ऑफलाइन भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। तो यह पोर्टल आपको खुल जाएगा और इसमें अंक पत्र, प्रमाण पत्र के विवरण में संशोधन, उनकी मूल या द्वितीय प्रति लेने, और परीक्षा फल की त्रुटियों के संशोधन, किसी प्रकार की शिकायत जैसे ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यह पोर्टल बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या है, ऑनलाइन पंजीकरण है, और ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आप लॉगिन करेंगे, इससे आप फॉर्म अपना एप्लीकेशन देंगे, और अपने एप्लीकेशन देने के बाद उसकी क्या स्थिति है इसको भी आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि ये सब प्रक्रिया अपनाने के बाद भी सुनवाई नहीं होती, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से समाधान बताऊंगा, जिससे हर सरकारी विभाग, किसी भी सरकारी विभाग में आपको समस्या हो तो आपको अपने जो वैध डॉक्यूमेंट है उनको लगा करके उस आवेदन को करके अपने कार्य जल्दी से करा सकते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं समाधान के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधित जानकारी दी हुई है। पहला है कि समाधान के अंतर्गत विशेष निर्देश दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं एक बार। विभिन्न सेवाओं है तो इस समाधान पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले प्रपत्र दस्तावेज हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको जो है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ओटीपी के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये तो सामान्य बात है, आप सभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। और अगला इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमारे पास क्या क्या दस्तावेज रेडी होने चाहिए, और उसमें सबसे पहले आता है मूल प्रमाण पत्र जारी करने हैं तो अपलोड किए जाने वाले प्रपत्र। अगर आपको मूल प्रमाण पत्र लेना है तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगेगा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। प्रति हस्ताक्षरित का मतलब होता है काउंटर साइन। अगला, अगर आपको प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करनी है तो अपलोड किए जाने वाले प्रपत्र, एक तो मूल प्रमाण पत्र हो गया, एक इसकी अगर आपको मूल प्रमाण पत्र पहले मान लो मिल गया है आपके स्कूल से, विद्यालय से, और कहीं खो गया है तो आपको दोबारा निकलवाना है। उसके लिए क्या प्रक्रिया है, द्वितीय प्रमाण पत्र लेने हेतु परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर परीक्षार्थी का आवेदन पत्र जो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। यानी कि एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि ऐसे ऐसे हमको कारण से, किसी कारण से हमारा जो है नहीं मिल रहा है, गुम हो गया, या आग लगने के कारण जल गया है, जैसा एक प्रधानाचार्य उस पर साइन करेंगे, अपना रिकमेंड करेंगे। दूसरा है 200 रुपये के भुगतान का ट्रेजरी चालान जो उत्तर प्रदेश के ये इसमें शुल्क में जमा किया जाएगा, जिसे ड्राफ्ट बोलते हैं ना, ड्राफ्ट 200 रुपये का ड्राफ्ट आपको यहाँ पर जमा करना होगा। अगला है निर्धारित प्रारूप के अनुसार एफिडेविट। एफिडेविट लगाना होगा कि
क्या कैसे खो गया, क्या नाम था, क्या रोल नंबर था, क्या इस कब पास किया है, ये सब लिख करके उसमें एक एफिडेविट बनता है। आप किसी तहसील में जा कर के वकील के माध्यम से बनवा सकते हैं। समाचार की प्रतिलिपि जिसमें प्रमाण पत्र खो जाने के बारे में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, उससे पहले आपको एक जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें छोटी सी कटिंग निकलवानी होगी कि हमारा जो है ये फला जगह गए थे, वहाँ खो गया, गिर गया, या आग लगने से जल गया, या बारिश से ख़राब हो गया, ये एक सूचना देनी होगी। उसकी आपको एक कटिंग फ़ोटो कापी और ओरिजिनल दोनों रखनी होंगी। परीक्षार्थी का पहचान पत्र यानी कि आपका आधार कार्ड चल जाएगा। जिन वर्षों में प्रमाण पत्र और अंक पत्र अलग अलग मिलते थे, यानी कि ये 2000 शायद 10 के पहले की बात है कि अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग मिलते थे। उन उन वर्षों में प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति लेनी है तो 100 रुपये का ट्रेजरी चालान जमा होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। फिर अगला है मूल अंक पत्र जारी करने हेतु। अगर पहले ऊपर था अलग अलग है कि सर्टिफिकेट अलग चाहिए, अंक पत्र अलग चाहिए, तो उसी तरह से ये भी है। अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करनी है तो फिर उसी तरीके से ये दिया हुआ। आप इसको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे। हम चलो आगे चलते हैं कि जन्म तिथि में संशोधन है, नाम में संशोधन है, उसके लिए हम यहाँ पर मेनली फोकस करते हैं। क्या है पहला, इसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वही एप्लीकेशन और डीआईओस द्वारा प्रति हस्ताक्षरित टीसी, यानी कि आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय होगा। अभी मैं आपको पीछे चल के दिखाऊंगा कि कहाँ इस आपके ज़िले का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा लगता है, और उसकी टीसी आपको प्रति हस्ताक्षरित टीसी चाहिए। परीक्षा फल अपूर्ण रहने या अनुपस्थिति के दशा में आपको परीक्षा में उपस्थित रहने का प्रमाण पत्र। अगर आपने परीक्षा दी है और मार्कशीट में आपके अनुपस्थित एब्सेंट लग गया है तो आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा कि आप परीक्षा में थे। इसका जो है प्रधानाचार्य वो लिख करके दे देते हैं, और आपका जो वो एडमिट कार्ड था वो लग जाएगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो विद्यालय में अवश्य कोई ना कोई कागज़ जरूर होगा। नाम आदि संशोधित कराए जाने की स्थिति में सही प्रविष्टियों से संबंधित हलफनामा, जैसे नाम में संशोधन करना, स्पेलिंग में विधिवत जो आपकी कहीं पे भी कमी लग रही हो कि पुराना नाम ये था और ये हो गया मार्कशीट पे जो कि गलत है, इस तरह और यह नाम करवाना है जो कि सही है। इस तरीके से एक एफिडेविट बनता है। परिषद द्वारा जारी किए गए त्रुटिपूर्ण मूल प्रमाण पत्र को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में लौटाने का सत्यापित प्रमाण पत्र। आपके पास जो मूल प्रमाण पत्र है वह लौटाना पड़ेगा क्षेत्रीय कार्यालय में, और क्षेत्रीय कार्यालय इसका आपको एक प्रमाण पत्र देंगे कि आपने मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया है। 9वीं या 11वीं के पंजीकरण की प्रतिलिपि मिलेगी, यानी कि 9वीं का रजिस्ट्रेशन या 11वीं के रजिस्ट्रेशन, ये आपका जो मूल विद्यालय है वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी, उपलब्ध होंगी। वहाँ की आप फोटोकॉपी निकलवा लीजिए और उस पर सिग्नेचर करा दीजिए प्रिंसिपल साहब के। परीक्षार्थी का पहचान पत्र, ये तो आधार कार्ड। इसी तरह से अंक पत्र में संशोधन के लिए चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो देख रहे हैं ये आपको ऑनलाइन करने के पहले तैयार करने होंगे और क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़ेगा। ये आपको अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो है आगे का काम बनेगा। इसी तरह से इसमें पीडीएफ में आगे भी दिए हुए हैं कि निरस्त परीक्षा फल के निराकरण हेतु अपलोड। अच्छा, ये सब आप करने के बाद जो ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा उसके बाद में आपका डेटा सही होकर के आपको मार्कशीट मिल जाएगी। उस मार्कशीट को जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर भी अपलोड कराना होता है। ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड कराना होता है, उसके लिए भी अलग से आवेदन किया जाता है। तो वो हम चल के पीछे देखते हैं। विभिन्न सेवाओं में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या क्या हो सकता है वो आप देख लीजिए एक बार में। और हम चलते हैं नंबर 10 पे। वेबसाइट पर वर्ष 2003 से वर्तमान वर्ष की परीक्षा से संबंधित डाटा अपडेट करना, यह भी आपको जो है एक
अप्लाई जब करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा किस संबंध में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जब आपके कंप्लीट हो जाएगा तब आपका ये 10 नंबर वाला आपको करना पड़ेगा, वरना आपकी जो है ऑनलाइन में पुराना वाला ही डेटा शो करेगा, नया वाला शो नहीं करेगा। सभी के आवेदन की तिथि के बाद के जो हमारा वेटिंग पीरियड है उनको दिया गया है। वेटिंग पीरियड के बाद भी अगर कार्य नहीं होता है, मान लो 4-5 दिन 10 दिन तक और वेट कर सकते हैं, ये नहीं कि 4-5 महीने हो गए और आपका कार्य नहीं हो रहा है। अगर कार्य नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया है आप जन सुनवाई ऐप डाउनलोड करिए और उस पर अपनी शिकायत सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपनी एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं ऑनलाइन पंजीकरण पर। यहाँ पर मोबाइल और ईमेल आईडी के माध्यम से आपको पंजीकरण कर लेना है और फिर लॉगिन कर लेना है। तो हमने दोस्तों लॉगिन कर रखा है अपनी आईडी और हम चलते हैं अपनी आईडी पर। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपका पेज दिखेगा। इसमें सेवाएं हैं, जो सेवा क्या क्या है, जो पीछे जो हमारे सेवाएं दी हुई थी वही यहाँ पर, जैसे मान लो हमें संशोधित प्रमाण पत्र, जन्मतिथि में संशोधन ये चाहिए, प्रमाण पत्र में संशोधन। अच्छा दोस्तों सर्टिफिकेट, जिसमें सर्टिफिकेट, सॉरी अभी लॉगिन करते हैं। सर्टिफिकेट और हमारा जो क्या कहते हैं अंक पत्र, जिसमें प्रमाण पत्र और अंक पत्र अलग अलग आते थे, उनके लिए अलग अलग आवेदन है। अगर आपको एक में चाहिए, एक में हो गया है, आपका जो पहले रिजल्ट मिला था, मार्कशीट मिली थी, उसमें प्रमाण पत्र और अंक पत्र एक ही में है, तो आप सीधे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करिएगा। लॉगिन कर लेते हैं दोस्त। लॉगिन करने के लिए मित्र आप अपनी आईडी ऊपर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड आपके जो ईमेल पे आएगा वो डाल करके ओटीपी डालेंगे। चलिए ओटीपी डाल के आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, ओटीपी शब्द निकल गया है और यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालेंगे और आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर इंटरफेस खुलेगा, जिसमें सेवाएं दी हैं, आवेदन ढूंढें, या जब आपका रजिस्ट्रेशन पहले कर देंगे तब यहाँ पर आप जो है अपना आवेदन डाल करके, संख्या डाल करके अपनी स्थिति देख लेंगे। और यहाँ पर पेंडिंग जो है वो आप जैसे बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन बीच में छोड़ देते तो वहाँ पेंडिंग में यहाँ पर शो करने लगेगा। मान लो हमें यहाँ पर मेन देखना है कि प्रमाण पत्र के या संशोधित प्रमाण पत्र जारी करना है, तो 5 नंबर हम चूज़ करके कि और आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से आप यहाँ पर जो नाम डालेंगे वो अपना नाम वही डालना जो आपको सही है, जो आपका सही कराना है, और आगे आप जो है रजिस्टर कर पाएंगे और यहाँ पर आपका सबमिटेड में शो होने लगेगा। तो दोस्तों यह है प्रक्रिया ऑनलाइन अपनी जो है सर्टिफिकेट संशोधन कराने में, जहाँ पर जो भी आपको समस्या हो वो उसको आप ऑप्शन चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करके। यह थी वीडियो दोस्त, और उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और यह ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन भी कार्य करना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। कोई यह कहता है सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया सिर्फ आपके मार्कशीट अपलोड करना से हो जाती है, तो कोई इसमें आपका कार्य नहीं हो पाएगा, और इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर करता है कि पैसे लेके मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आप प्लीज़, आप समझदार हैं, और यह जो है दुनिया करप्शन से भरी हुई है, और देख लीजिएगा, अपने आप कार्रवाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।